जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। और आज का जो डाउनलोड आया है, मुझे ऐसा डाउनलोड आया है कि कोई आपको कमज़ोर समझता है। आपको कमज़ोर समझने की वजह से ही उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग किए, बहुत सारी दुख दी आपको, आपके साथ बार-बार धोखा दिया आपको, आपसे ही काम लेकर के आपको ही धोखा दिया। सिर्फ़ किस लिए? कि आपके काइंडनेस के वजह से, आपके काइंड नेचर के वजह से लोगों ने ऐसा आपके साथ किया है। आपको कमज़ोर समझते हैं लोग, आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाया एंड वे अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। कुछ लोग हैं इस तरीके की एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ, जिनसे भी ये रीडिंग देख लेते हैं। और आगे इस रीडिंग को मैं इलेबोरेट करूँगी, डिस्क्राइब करूँगी कार्ड से, ओरिजिनल डेक से। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिएगा। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस चैनल पर भी जाइए। उस चैनल पर भी मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है। सो आप उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए एंड उस चैनल से भी आप इंजॉय कीजिए, इंटरटेन कीजिए अपने आप को। उस चैनल पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपने नहीं सुनी है जीवन में, वो चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। सो चलिए देख लेते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। जय काली। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है, दिखा दूं आपको। ये दोनों कार्ड रिवर्स में आया है एंड पहला कार्ड है द वर्ल्ड का एंड 7 ऑफ बैंड, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ शॉर्ट्स। उसके नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पे 4 कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ 2 सॉर्ड्स के कार्ड है, एक वैंड के कार्ड है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, जो कि रिवर्स में आया है। और भी एनर्जी है, द स्टार, 6 ऑफ वैंड इज रिवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक से देखिए, क्वीन ऑफ वैंड, उसके पीछे है द लवर्स का कार्ड एंड पहला कार्ड जो है, फ्रंट का कार्ड है, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि द वर्ल्ड एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं आपके जीवन में जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। एंड इन्होंने आपको करीब 21 सालों से, लंबे टाइम से, 21 साल यहाँ नहीं होता है, 21 साल शायद उससे भी ज़्यादा सालों से इन्होंने आपको ना एक जाल में बनाकर रखा, जाल में बुन करके रखा है। ठीक है, इन्होंने आपको कहीं जाने नहीं दिया। मतलब अगर आपको वर्ल्ड टूर का ऑफर मिल रहा था, अगर आपकी कोई ऐसी जॉब थी जहां आपको प्लेसमेंट मिल रहा था किसी अदर स्टेट में, अदर कंट्री में, तो इन लोगों ने नहीं जाने दिया। या फिर उस जगह जाकर भी आप वापस लौट आए, आपको मन नहीं लगा या कुछ ऐसा हो गया कि आपको लौटना पड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशंस इसीलिए है क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के ऐसी चालें चली हैं। 8 ऑफ वैंड, इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया, बहुत प्लानिंग करी, बहुत सारा ऐसा ऐसा टेक्निक आजमाया कि आप उनके ही इर्द गिर्द नाचें, आप उनके ही इर्द गिर्द रहें, ताकि उनकी नज़र आपके ऊपर रहे और उनकी पकड़ रहे और उनका काम बनता रहे आराम से। उन्होंने जो उनके कर्मों का बोझ था, उन्होंने उनके जो काम थे वे आपसे बनवाते थे। और अगर आप दूर चले जाएंगे, आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, तो फिर उनका काम कौन करेगा? तब तो कोई बहाना नहीं रहेगा, कैसे होगा? तो इन्होंने, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कोई 7 लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जो अपने कामों को आपसे करवाने के लिए, आपके ऊपर थोपने के लिए, हर बुरी चीज को आपके ऊपर थोपने के लिए, हर मुसीबत को आपके ऊपर थोपने के लिए इन्होंने ऐसा जाल बुना कि आप कभी भी अपने बारे में ना सोचें। मतलब इनके ही कामों में आप उलझे पड़े, एक का सॉर्ट करे, एक का सॉर्ट आउट करे, दूसरे का स्टार्ट हो जाए, उनका करे तो तीसरे का स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही करके आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए सिर्फ इनकी खिदमत करने में, फिर भी इनको कभी
खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बता रहा है। नेक्स्ट ये कार्ड एक एक करके मैं कार्ड लूंगी, जो कार्ड जैसे आया था वैसे ही। फिर आया था शॉर्ट्स का कार्ड, तो ये शॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है इन्होंने आपको ना, शॉर्ट्स मतलब इन्होंने एक ऐसा बैरियर लगाया आपके और आपके करियर के बीच में, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में, या फिर कोई ऐसा पहुंच, कोई ऐसी आपकी मंजिल थी। जैसे आप बचपन से सोचते कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वो करेंगे, लेकिन इन लोगों ने आपको सदैव बांधने की कोशिश की। इन लोगों ने प्रिटेंड करा कि आपके उस सपने में ये आपके साथ हैं, और आपको भी ऐसा ही लगा कि ये भी चाहते हैं कि हम अपने सपने को पूरा करें, जबकि ये सरासर झूठ है, ठीक है। ये सरासर धोखा है, और इस बात का पता आपको तब चला जब आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। ऐसा बर्बाद हुए कि उस वक्त आप शायद कुछ नहीं था, आपके पास कोई लोग नहीं थे, कुछ नहीं था, आप भगवान के शरण में गए या किसी ऐसे इंसान के पास गए, सानिध्य में गए जो आपको सही गाइडेंस दे, एंड जिन्होंने आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताई जो शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आपको विश्वास करने में वक्त लगा, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपको उनका भी सच सामने दिख गया। कुछ ऐसी, उसी समय जब आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आप अगला इंसान को गलत समझ रहे थे, उसी समय कुछ ऐसी चीजें हुई आपके जीवन में कि आपको लगा कि नहीं, अगला इंसान सही बोल रहा है, ऐसे लोग ही हैं, ठीक है। लोगों का असली सच आपके समक्ष, आपके सामने आया, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सामने आया, और आप टूटते चले गए, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके अंदर भयानक तूफान मचा। ऐसा तूफान, ऐसी तूफान, ऐसा सुनामी, ऐसा भयंकर चक्रवात आपके अंदर, मन में आपके चला कि आपको लगा कि दुनिया में मतलब क्या करें, मतलब आप जल रहे थे, बर्निंग। आपको लग रहा था या तो सबको मार दूं या खुद मर जाऊं। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को आपने जीवन दान दिया है, जो आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, जो आपके दान दिए हुए वस्तुओं पे जी रहे हैं, जिनको शायद आपने जीवन ही दान में दे दिया, आपने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर उनको जीवन दान दिया, ऐसे लोगों ने भी आपको मतलब भयानक तरीके से षड्यंत्र में फंसाया है और यूज करा है, और ये बात ना आपको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ पर वही, और साथ ही साथ 6 का कार्ड यहाँ पर देखिए, आप हमेशा से ही विजयी हैं, ठीक है। आप हमेशा से ही विजयी हैं, और ये रिवर्स में आया है। लेकिन इन लोगों ने ना आपके हर उस सक्सेस को रोक देने की पूरी कोशिश करी है, हर उस सक्सेस को, चाहे वो सक्सेस आपके लव लाइफ में हो। अब लव लाइफ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है एंड उसके पीछे लवर्स का कार्ड है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लव लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करके, पूरे तरीके से झंड करके, बर्बाद करके रख दिया है। ये आपके अपने हैं, करीबी हैं, जानकर आपको दुख होगा, लेकिन ये जो पहला कार्ड वर्ल्ड का आया है, ये आपके कार्मिक लोग हैं जो आपके ही परिवार में रहते हैं, आपके भाई बहन, माँ बाप, आपके सबसे क्लोज वन, आपके हर वो चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जितने भी आपके करीबी रिश्ते हैं, उन रिश्तों ने आपको इस तरीके की एनर्जी में, इन्होंने ब्लैक मैजिक तक किया है आपको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप कंट्रोल में रहें। और यही वजह है कि ये जो ब्लैक मैजिक है, ये आपके ऊपर उस तरीके से असर नहीं किया, इसका गलत इफेक्ट हुआ। इन्होंने आपके ऊपर किया था कि आप उनके कंट्रोल में रहे और उनका काम बनते रहे, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि आपने अपने प्रेम जीवन में प्रेम को खो दिया। आपका जो प्रेम था, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपकी मैरिज लाइफ टूटने लग गई। मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज लाइफ हेल हो गई, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। आप पूरे तरीके से आप बर्बाद हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, धनहीन हो गए। आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लालची एंड डकैत भी लोगों ने मतलब बना दिया। मतलब जो खुद डकैत हैं वो आपको डकैत बनाने पे तुल गए। यहाँ पर देखिए, इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। जो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं, वे जज बन गए, एंड उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, क्योंकि आप सच बोल देते हैं, क्योंकि आप काइंड नेचर के हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि पहला डाउनलोड आया कि
कोई आपको कमज़ोर समझता है, ठीक है। तो आपको क्यों कमज़ोर समझता है? क्योंकि उन लोगों ने काली क्रिया करके, गलत चीज़ें आज़मा करके आपको गिराने की साजिश करी। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि वे जीत गए हैं, वो जीते हुए हैं, वो हँसते हैं पीठ पीछे, ऐसी क्रिया करके, पीठ पीछे करके वो हँसते हैं। जबकि आप पीठ दिखाने वालों में से नहीं हैं, आप कायर नहीं हैं, ठीक है। आप सब कुछ मेहनत से लेते हैं और आप एक स्टार सीड है। द स्टार का कार्ड ये बता रहा है आप एक स्टार सीड है। आपसे सब कुछ लूट लिया जाए फिर भी आप दोबारा बिल्डअप कर लेंगे, उनसे होगा नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप अपनी पे आ गए और आपने इनको उनकी औकात दिखा दी, तो ये आपके सामने भीख मांगने लग जाएंगे, क्योंकि इनका तो अपना कुछ है नहीं, कुछ सीखा नहीं इन्होंने अपने जीवन में। आप तो इतने मजबूत बन गए, कहीं ना कहीं इनकी ये जो ब्लैक मैजिक है, इनकी ये जो रिचुअल्स है, इन्होंने आपको इतना बोल्ड और मजबूत बना दिया अंदर से कि इनको अब आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि डर का जो डेप्थ है वो उसमें इन्होंने आपको गिरा के ऊपर उठा दिया। इन लोगों ने इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करी है। देखिए, इन लोगों ने इनडायरेक्टली आपको इतना टॉर्चर किया है, इतना दुख दिया है, इतना फंसाया है, इतना रुलाया है कि इन्होंने आपको मजबूत बना दिया, और ये तो बन नहीं पाए। अब इनका क्या हाल होगा जब आप सच बोलोगे। तो इन लोगों ने आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करी है, और तब इन्होंने सोचा कि आप कमज़ोर हो, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ये लोग कर सकते हैं। अगर आपको पता होता तो शायद आप पहले से अवेयर रहते और आप अपने लिए कुछ करते, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं था कि आपके साथ हो क्या रहा है, और इसीलिए ये लोग मजाक उड़ाते थे, पीठ पीछे हंसते थे। एंड इन लोगों ने आपको बहुत परेशान करी है। इन्होंने आपके जीवन से आपकी मेहनत को छीना है। इन लोगों ने आपने जितना मेहनत किया है उस पर पानी फेरने की कोशिश की है बार बार। करीब 8 सालों से इन्होंने यही काम किया है निरंतर, ठीक है। 8 का कार्ड यहाँ पर आया है, 8 एंड 8। 8 ये बता रहा है कि आपकी मेहनत को इन्होंने सदैव बांधने की कोशिश करी है, इमोशनल ड्रामा करके, कि आप मतलब हम आपके साथ हैं, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दूर तक जाओगे, और शायद आप जाते भी। लेकिन इन लोगों का था कि आप अगर चलेगा तो इनकी दाल कैसे गलेगी, इनका क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, इनको कौन देखेगा। और इस चक्कर में आप यहीं इन लोगों के इमोशनल फूल आप बनते रहे, और आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, जिसका ये परिणाम निकला कि इन लोगों ने आपको कमज़ोर समझ लिया। आपकी अच्छाई को, आपके काइंडनेस को कमज़ोरी समझी गई। वो कहते हैं ना कि किसी भी ना इमोशनल इंसान को, जो दिल का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत साफ है, उसको ना हर्ट नहीं करना चाहिए। आप ऐसे इंसान को हर्ट कर रहे हो जो बहुत इमोशनल है, बहुत कि सबके लिए सोचता है, उसका हार्ट चक्र ओपन है, और बार बार दुख अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन भी दूसरों के बारे में सोचता है। और ऐसे लोगों को आप बार बार दुख देते हो, बार बार आप उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो। ऐसे लोगों के साथ जब भगवान आते हैं ना, उसके बाद तो फिर कोई आपको नहीं बचा सकता है, ठीक है। कोई आपको नहीं बचा सकता है। आपको उस इंसान की एक एक दुख, एक एक आंसू का आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। अगर इन लोगों ने जानबूझकर ये करके हंसा है आपके ऊपर और आपको कमज़ोर समझने की गलती करी है, अगर आप इमोशनल हैं, इमोशन में आकर आप नहीं कह रहे हैं किसी को कुछ बातें, आप दुख नहीं देना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आप तुरंत भर जाते हैं दयालुता से। आपको अगर कोई दुख भी दे दे, फिर भी अगर वो रो करके सामने से आता है तो आप तुरंत काइंड बन जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। फिर से वो वही काम करता है, आपके काइंड नेचर का फ़ायदा उठा करके, आपकी अपनी दुहाई दे करके वो कुछ ना आपसे काम करवा लेता है, और काम करवाने के बाद जैसे ही उसका काम बना, वो फिर पल्ला झाड़ लेता है, और फिर वो आपको बदनाम करने की कोशिश करने लग जाता है। फिर वो आपको, आपके सक्सेस को और बर्बाद करने की कोशिश करने लग जाता है। हर एक काम, जो काम आपने उसके लिए किया है, वो काम वो चाहता है कि आप सिर्फ उसी के लिए करें और किसी के लिए ना करें, और आप अपने लिए तो बिल्कुल भी ना करें, अपने फैमिली के लिए, अपने जो आप जिससे आप खुश हो सकते हैं उस इंसान के लिए ना करें। तो ऐसे में इन लोगों ने इतना आपको परेशान किया है कि कुछ मतलब यहाँ पर दैवीय शक्तियाँ कह रही हैं कि इन लोगों ने आपके पर्सन को, आपके धन को
बहुत बुरे तरीके से बर्बाद किया है, बर्बाद करके इन्होंने छोड़ा है। देखिए ऐसे लोगों का बहुत बुरा होता है, ठीक है? ऐसे लोग कर्मा करते हुए तो भूल जाते हैं। देखिए मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे एक कोई किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे कार्मिक हैं जो बहुत करीबी हैं एंड वे मेरे साथ रहते हैं। तो ऐसे में हम उनसे डील कैसे करेंगे? हम उनके साथ रहते हैं, कितना पेनफुल होता है। तो सही बात है, अगर आपके अपने जो सबसे करीबी हैं, जिनके साथ आप पले-बढ़े और उन पे आप बहुत अपना जान तक आप देकर उनको प्रोटेक्ट आप करते हैं, उनको आप इतना मानते हैं दिल से, और ऐसे में जब ये लोग कार्मिक निकलते हैं और इन्होंने शुरू से ही अपना कार्मिक अपना हिसाब-किताब लगाना शुरू कर देते हैं। जब ये बातें आपको पता चलती हैं, तो आप बहुत टूट जाते हैं और फिर जब आप इन लोगों से दूर जाते हैं, तो ये दूर जाने भी नहीं देते हैं। ये बार-बार वापस आते हैं, बार-बार परेशान करते हैं और कुछ नहीं तो फिर ब्लैक मैजिक करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं आपसे काम निकलवाने के लिए। पर ये ऐसे कार्मिक लोग होते हैं जिनका आप सब कुछ कर दो, अपना दिल निकाल कर दे दो, ठीक है? आप जान काट के दे दो, अपना सिर काट के दे दो, फिर भी ये कभी खुश नहीं होएँगे। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक लोग हैं। ये सिर्फ़ आपको परेशान करने के लिए आए हैं, टॉर्चर करने के लिए आए हैं, और कार्मिक लोग इमोशनलेस होते हैं। इनमें इमोशन नहीं होता है। ये लोग चंट और चतुर टाइप के लोग होते हैं। ये सिर्फ़ वहीं जाते हैं जहाँ इनको फ़ायदा मिलता है, ठीक है? इनका कोई भी रिश्ता बहुत देर तक नहीं टिकता है। इनका आप देख लेना, ऐसे लोगों का कोई भी रिश्ता देर तक नहीं टिकता है, और जो भी रिश्ता इनके साथ होता है, वो सिर्फ़ स्वार्थ से भरा हुआ होता है। ये ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं जो इनका फ़ायदे का होता है। जहाँ फ़ायदे का सौदा होता है, ये सबसे पहले मुँह मारने पहुँचते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? ये इनकी निशानी है, ये इनकी खूबी है। ये कभी भी किसी के नहीं होते हैं। ये उस इंसान को जो सबसे ज़्यादा इनके लिए करता है, उसको तो सबसे पहले डंक मारते हैं, और इतने बेशर्म हैं कि बार-बार मारते हैं, और ये फिर से उन्हीं लोग से काम करवाना चाहते हैं। ये मैनिपुलेशन में सबसे नंबर 1 होते हैं। इतना मैनिपुलेट करेंगे आपको कि कोई हद नहीं होगी मैनिपुलेशन का, और जब इनको इतनी सी भी दुःख हो जाएगी ना, इतना उँगली भी कट जाएगा, तो ये दौड़े-दौड़े आप ही के पास आएँगे, क्योंकि पूरे संसार में कोई नहीं है आपके जैसा। ये इनसे अच्छा बात कोई इस ये बात आपका वैल्यू भी इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि आप क्या हैं। उसके बावजूद ये आपको हर्ट करते हैं, आपको बार-बार परेशान करते हैं, आपको हर उस इंसान से दूर कर देते हैं जो आपके लिए अच्छा था, जो आपके हितैषी होता है, जो आपके हित में रहता है। ऐसा चाल चलते हैं, ऐसा षड्यंत्र करते हैं कि आपको खुशियों से दूर करते जाएँगे। आपके जीवन में एक खुशी, एक मुस्कान अगर होठों पे आ गई ना, वो लूट लेंगे। उनको बर्दाश्त नहीं है कि आप हँसो, उनको बर्दाश्त नहीं है कि आप मुस्कुराओ, उनको बर्दाश्त नहीं है कि आप खुश रहो। अगर आप जॉब करते हैं तो वो जॉब तब तक आपका रहेगा जब तक आप उनको दे रहे हो। अगर उनको लगा कि आप किसी और को दे रहे हो या आप और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अपने लिए कुछ सोच रहे हो, जैसे भनक लगी ना, आग लगाना शुरू कर देंगे। ऐसे कार्मिक लोग होते हैं। अगर इनको पता चल गया कि आप अपने बारे में कुछ कर रहे हो, तो ये वहाँ अपना नाक घुसेड़ेंगे, ऐसा षड्यंत्र करेंगे कि कुछ करने नहीं देंगे। अगर इनको पता चल गया कि आप कहीं विदेश जा रहे हो, कोई यात्रा पे जा रहे हो, कोई जॉब लग गया है, कोई प्रमोशन हो गया है, इनको इतनी बेचैनी होगी कि नेक्स्ट डे शायद आपको ये न्यूज़ मिल जाए। ये इतने खतरनाक होते हैं। बहुत सारे कार्मिक तो उनका ज़बान इतना कड़वा और काला होता है कि ये सिर्फ़ बोल देना, सोच ले तो वो चीज़ें आपके साथ हो जाए। ये सिर्फ़ सोच लेंगे कि नहीं, कल आपको हो सकता है, कल आपको जैसे भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाला था तो नहीं मिला। कैकेयी ऐसा षड्यंत्र करी, एक रात में ज़िंदगी बदल गया भगवान राम का। वैसे ही ये लोग ऐसे हैं कि ये अगर आपको कल प्रमोशन मिलना है, कल आपको कोई पैसा मिलना है, गलती से ये लोग आपके आस-पास मंडराते रहेंगे, सुनने के लिए, जानने के लिए। और अगर इनको पता चल गया, भनक लग गया, ये दीवाल के भी पीछे खड़े होके सुनते रहते हैं। अगर इनको पता चल गया कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, कुछ अच्छी बातें, ये तुरंत आ जाएँगे आग लगाने। ये कुछ ऐसा कर देंगे कि नेक्स्ट डे उलट जाएगा सब कुछ। वो इंसान जो इतना खुश था आपके साथ, आपको इतना मानता था या आपके ऊपर विश्वास था कि आप ये करोगे, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला था या कुछ ऐसा करने वा
वो इंसान का दिमाग बदल जाएगा आपके प्रति, अचानक से वो इंसान में कर्कशता भर जाएगा आपके प्रति, वो इंसान आपसे नफ़रत करने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ऐसे होते हैं कार्मिक लोग और ये इतने खुश होंगे, ये सिर्फ़ चाहते हैं कि आप अपना रोना इनके पास रो। आप बताओ कि आपको कितना दुःख है और ऐसा नहीं है कि इनको आपसे ज़रा-सा भी इतनी सी भी सिम्पैथी नहीं होती है इनको आपसे, मैं आपको बता देती हूँ। आप धोखे में मत पड़ना, उस नीति नैतिक शास्त्र के किताब को फाड़ के फेंक देना। इनके इनके ये ऐसे लोग होते हैं ना, जहाँ इनके लिए नैतिकता, शिष्टाचार ये जो हम लोग पढ़ते हैं, इनके इनके काम ही नहीं करती इनके पास। ये ऐसे ही हैं, इनको आप नहीं बदल सकते हो। जैसे साँप, साँप ही रहेगा, जैसे बिच्छू, बिच्छू ही रहेगा, डंक मारेगा ही, उसको आप कुछ भी कर दो। उसी प्रकार से ये कार्मिक लोग होते हैं। इनको आप कितना भी कर दो, कितना भी कर दो, ये कभी भी खुश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आप सोचोगे ना कि इनसे प्यार करेंगे तो ये बदल जाएँगे, इनको दे देंगे तो ये शायद नहीं ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, इनको ये गिफ्ट दे देंगे, इनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे तो शायद ये चेंज हो जाएँगे। नहीं, 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 कभी नहीं चेंज होंगे ये लोग, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। ये लोग कभी चेंज हो ही नहीं सकते हैं। ये एक अलग लेवल के निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है? नीच कैटेगरी के, जो इतने घटिया होते हैं कि इनको सिर्फ़ अपने से मतलब होता है। इनको आप कितना भी समझा लो अच्छी-अच्छी बातें, आप इनको बैठा के 10-10 घंटा भाषण दे दो, इनको आप किसी संत के आश्रम में छोड़ दो, लेकिन भाई संत का जितना आलोक है ना, वो लोग इसके प्रभाव में आके इनके जैसा बन जाएगा, लेकिन इनके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं होगा। ये ऐसे लोग होते हैं और इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। मेरे अगर कोई क्लाइंट ने ऐसा पूछा, मुझे अगर किसी ने कमेंट करा कि मेरे कार्मिक उन्होंने मुझे इतना 50 साल तक, 25 साल से इतना परेशान कर दिया, इसीलिए किया है। आपको इनसे दूर रहना है और इनसे इतना दूर रहना ना कि ये इनकी भनक भी ना, ये अजीब होते हैं। इनको एकदम बर्दाश्त नहीं है, इनको आप अपने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं। अब ये जितना लेवल में है उतना लेवल से कम में ही रहो, उसपे भी इनको अच्छा नहीं लगता है और ये आप इनके कंट्रोल में रहो और आप इनके मैनिपुलेशन में रहो हमेशा, इनको ही सुनो। अगर आप इनसे एक कदम भी आगे बढ़े तो फिर ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते और साक्षात भगवान भी अगर धरती पर उतर कर आ गए ना इनको सुधारने के लिए, ये नहीं सुधरेंगे और ऐसे ही लोगों को भगवान दंड देते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाले लोगों में से हैं, ये सुधरेंगे ही नहीं और अगर सुधरेंगे भी तो कब, जब इनको भयानक दंड मिलता है उसी वक्त ये मंदिर जाना शुरू करेंगे, उसी वक्त ये आपका पैर पकड़ लेंगे, उसी वक्त ये ऐसे गिरगिट तरह रंग बदलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अब ये दोबारा मतलब अब ये सुधर गए हैं, हैप्पी एंडिंग, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं हैप्पी एंडिंग। नहीं, 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 ये उसी समय ऐसा रूप आप इनका देख रहे हैं, बस थोड़ा-सा आप इनको ठीक हो जाने दो, पर लगने दो, फिर आप देखो, फिर से आपको ये पानी पिलाएँगे। ये ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों पे एकदम ट्रस्ट नहीं करना है। ये ट्रस्ट करने के लायक होते ही नहीं हैं, कार्मिक लोगों की ऐसी पहचान है। ये ट्रस्ट करने के लायक होते ही नहीं, इन पे आप कभी नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कभी नहीं चेंज होते हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है? चाहे कुछ कर लो आप, कुछ कर लो, ये कभी नहीं बदलेंगे। आज की रीडिंग यही है कि अगर ऐसे लोग आपको कमज़ोर समझते आए हैं, इन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप पहचान गए हैं कि ये कौन है, तो उनसे आप दूरी बनाइए और आप अपने लिए यूनिवर्स की बातें सुनिए, उनके सानिध्य में रहिए और आइसोलेशन में ही रहिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, मत जाइए। ये आपकी शांति भंग कर देंगे और ये खुद अशांत इंसान है। ये कभी भी नहीं ठीक होएँगे और ये सिर्फ़ आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है? जो भी आपका बाकी का ज़िंदगी बचा हुआ है, उसको आप शांति से बिताइए, भगवान का भजन करिए, माता रानी के सानिध्य में रहिए, पूजा-पाठ करिए और अपना काम करिए, बस यही बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप सोचेंगे कि बाकी लोगों जैसा जीवन व्यतीत करें, तो नहीं, आपके कार्मिक अगर इस तरीके से हैं, इतना करीबी, इसके आप बाकी लोगों जैसा जीवन नहीं बिता सकते हैं कि हैप्पी फैमिली। अब फैमिली ही इतनी भयानक है, खतरनाक है। अब पहले के लोग थे, आपके सबसे करीबी, वो आपको बहुत मानते थे,
वो माली की तरह, आपके दरबान की तरह, मतलब सींचते थे माली की तरह फूल को, दरबान की तरह वो रहते थे। लेकिन आजकल के मैं देख रही हूँ कि बड़े जो आपके अपने पेरेंट्स होते हैं वे भी कार्मिक निकलते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का, उस बच्चा का मेंटल टॉर्चर और होता है उस इंसान का। अब ऐसे में जब कोई आपका बड़ा जिसने आपको पाला पोसा वही अगर कार्मिक निकल जाए तब और आपके लिए मुश्किल है। ये तो सबसे पेनफुल होता है और एक ऐसा पेन जो जिंदगी भर रहता है, वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको, मान लीजिए आपको किसी ने जन्म दिया, आपके पेरेंट्स ही अगर ऐसे निकल गए तब आप उस स्थिति में क्या करोगे? उस स्थिति में ये चीजें बहुत, मतलब आपको ये टकराव की स्थिति होती है एंड आपको उस समय रियलाइज होता है कि एक्चुअली में दुनिया में कुछ नहीं रखा है। अगर अगर आपको सही में जानना है कि दुनिया में, अगर कोई कहता है कि नहीं दुनिया में हमारे दोस्त हैं, यार हैं, माता पिता हैं, उस कार्मिक उस इंसान से पूछो जिन्होंने कार्मिक लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है, जिसने सब कुछ करके जो हार गया है, जिसके सबसे अपने सगे ने उसको इतना धोखा दिया, इतना चीट किया कि शायद कोई बाहर वाला नहीं किया। तो ऐसे में आप उस इंसान से पूछिए, उसका दर्द बहुत भयंकर होता है। और ऐसे ऐसे लोग हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे ऐसे लोग भगवान के अंडर में जाते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता है तो भगवान याद आते हैं और दुख में ही लोग भगवान के पास जाते हैं। ये बात भी झूठ नहीं है। जब आपको इस दुनिया में सब कुछ मिल रहा है आराम से, तो आप भगवान के पास क्यों जाएंगे? आप जाएंगे ही नहीं। आप सिर्फ जाएंगे मुंह दिखाने, आप जाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए, या कुछ, हाँ समाज में सब जाता है तो हम भी चले जाते हैं, लेकिन आप दिल से नहीं जाएंगे। दिल से तो आप तभी जाएंगे जब आप टूटेंगे, दिल से तो तभी आप जाएंगे जब उनका प्रेम होगा, दिल से तो तभी आप जाएंगे जब आपका पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्मा होगा, तभी आप जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में लोग ब्रोक होकर टूट के बिखर जाते हैं, बीमारी हो जाती है, मर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर से, मतलब ये पैटर्न चलते रहता है कार्मिक लोगों का। इस जन्म में वे मरे, उन्होंने आपको दुख देकर मार दिया, अगले जन्म में आप बदला लोगे, ये पैटर्न चलते रहता है। इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ता है। आध्यात्मिक बनोगे तभी आप इस पैटर्न से बाहर निकल पाओगे, वरना ये साइकिल चलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।